बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आज मैं आप लोगों से जो वजीफ़ा शेयर करूंगी, आप लोगों की पुरज़ोर इसरार पर और कमेंट्स को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने लगी हूँ। काले जादू का तोड़। मैं तो जादू के बारे में ना जानती हूँ, ना मैं करती कराती हूँ, ना मुझे इसकी कोई समझ है, लेकिन मैं कुरान पाक की रोशनी में आपको इसका हल बताऊंगी और कुरान पाक की रोशनी में काला जादू करने वाले की हसीयत और उसकी सज़ा बताऊंगी कि काला जादू क्या चीज़ है और क्यों लोग करते हैं, और इसकी दुनिया में क्या सज़ा मिलती है और इसकी आखिरत में क्या सज़ा मिलती है। जो मैंने इस्लामी तफसीर वगैरह पढ़ी है ना, उसकी रोशनी में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अदरवाइज़ मेरा इन चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो आप लोगों ने बाकायदा वजीफ़े की तरफ जाने से पहले मेरे अकाउंट को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिसके तवज्जो से ये बात जहाँ जहाँ पहुँचे उसके लिए सदका जारिया बनता जाए। तो काला जादू क्या है? बेसिकली काला जादू करना, रुकावटें डालना, किसी को परेशान करना, किसी अल्लाह ताला के उस हुक्म की नाफरमानी करना जिसको अल्लाह ने सख्ती से मना फरमाया। काला जादू करने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो दायरा इस्लाम से, काला जादू हो, गोरा जादू हो, जो भी हो, मेरी इल्म के मुताबिक वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो मुसलमान नहीं कहलाता, ना उसको अल्लाह ताला बख्शेगा और ना उसको अहदीस या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी तालीमात में बताया गया कि काला जादू किसी भी तरीके से जायज़ है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया, कुफार ने जादू किया, तो ये मौज़तैन जो हैं सूरह काफिरून, सूरह फलक और सूरह नास अल्लाह ताला ने नाज़िल की, और ये इस वजह से नाज़िल की थी कि आने वाले दौर के लिए या लोगों के लिए नमूना रहें, मिसाल रहें, लोग इससे रहनुमाई हासिल करें। तो ये वजह थी। और काला जादू हो या कुछ भी और रुकावटें परेशानियाँ हों या मोक्कलात लोगों ने पीछे लगाए हों, जिन्नात हों, ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो हसद, बुग़्ज़, तअस्सुब और दीन की तालीम से दूर होते हैं, जिनके दिल में दूसरों के लिए नफ़रत, हसद इतना होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये फले फूले इनके बच्चे आगे बढ़ें। गॉड गिफ्टेड नेमतें जो चीज़ें रब ताला की दी हुई हैं, और लोग रब ताला से तो नौज़बिल्लाह लड़ नहीं सकते, लेकिन वो उनको ये होता है कि ये डिज़र्व ही नहीं करते, ये इनको क्यों अल्लाह ताला दे रहा है, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। और बेसिकली जो हसद है ना, हसद का लफ्ज़ी मानी है जलना, और ये लोग जब हसद करते हैं, बूज़ करते हैं, तो फिर ये अपनी ही आग में जलते हैं, खुद तो जलते हैं और साथ जिस पे रब ताला मेहरबान होता है उनको भी जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक कौन अच्छा है, कौन अल्लाह का पसंदीदा है? अल्लाह ताला बंदे को बख्शने पे आए तो एक उसकी कोई छोटी सी अदा, छोटी सी नेकी पसंद आए तो उसे बख्श देता है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ़ हमारा है, या अल्लाह उसको क्यों दे रहा है। फिर दूसरे घरों में परेशानियां पैदा करने के लिए, उनके नाकामियों का सामना करने के लिए, रुकावटें पैदा करने के लिए लोग ये काम करते हैं। तो जब मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें मुझे एक सिस्टर ने ये भी पूछा कि मैंने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं, मैं करती रहती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई इसका नई रिज़ल्ट मिल रहा। तो यहाँ मैं इस वीडियो की तवज्जो से बताऊँगी, और उसको मैंने रिप्लाई भी वैसे कर दिया। यहाँ मैं आपको बताऊँगी, जब आप बहुत अल्लाह को याद करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो चाहते हैं वो नहीं होता, वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो यहाँ फिर सब्र करने का हुक्म है। यहाँ अल्लाह को आपका मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला अपने बंदों को खाली नहीं लुटाता, उसको खाली लुटाते हुए हया आती है, और फिर अल्लाह ताला सुनता है, देखता है, कबूल करता है, और बंदा समझता है कि शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या मुझे अल्लाह ताला को उसकी मांगने की अदा इतनी पसंद आती है। अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि ये बंदा मुझसे मांगता है, मांगता ही रहे, ये मेरा मोहताज है, मेरे अलावा किसी से नहीं मांगता। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, खाली नहीं लुटाता। आप मांगते हैं तो मांगते रहें सब्र के साथ, मुकम्मल तवक्ल और इत्काद के साथ, तो अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं। तो बात हो रही थी जादू के तोड़ की। तो अगर किसी पे मोक्कलात हैं, कोई समझता है कि मुझे होता है कि मेरे साथ जिन्नात हैं, या घर में जिन्नात की छेड़खानी होती है, तो इसके मैं दो आप लोगों को छोटे छोटे वज़ाइफ बताऊंगी, कोई लंबे चौड़े नहीं हैं, जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप उम्र भर मुझे दुआएं देंगे। तो आपने करना क्या है कि या बदीउल अजाइबिल खैर,
یا بدیع العجائب الخیر یا بدیع، عشاء کی نماز کے بعد 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے، گھر والوں نے، اور پانی پر دم کریں، پانی کا چھڑکاؤ کریں گھروں میں، اور پانی کو باقاعدہ پئیں آپ اس پانی کو، اس سے کھانا بھی بنائیں۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کا آخری اور پہلا رکوع روزانہ 3 دفعہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد یا صبح کے کسی ٹائم بھی پڑھ لیں، اور پانی پر دم کریں، پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، اور گھر میں اس کا چھڑکاؤ نہیں کرنا۔ سورہ بقرہ کا آخری اور پہلا رکوع اور یا بدیع العجائب الخیر یا بدیع، اس کو 1200 دفعہ پڑھنا ہے۔ ہر وہ بندہ جس کو فیل ہوتا ہے کہ میرے اوپر جنات ہیں یا مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے یا گھر میں چھیڑ خانی ہوتی ہے، تو وہ اس کو 1200 دفعہ پڑھے، اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے صبح شام، اور پانی پر دم کرے پئیں، تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات حل ہوں گی، رکاوٹیں پریشانیاں دور ہوں گی، صحت تندرستی ملے گی۔ اللہ کے کلام میں شفا ہی شفا ہے۔ تو ہم دین کی بات کرتے ہیں، دین سے کوئی نہیں کرتے، تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ جس کے وجہ سے یہ بات جہاں جہاں پہنچے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، ٹل دین اللہ حافظ۔